नमस्कार। मैं रामवीर सिंह आपका मैथ क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत करता हूं और एक नया टॉपिक लेके आया हूं 3D आकृतियों का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब इनका सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल लो, और एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले मेरा वही निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें। चलिए हम बिना देरी किए हुए टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे बेलन, शंकु और गोले के बारे में। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो प्रकार के सवाल इसमें बनते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कर्व्ड सरफेस एरिया किसको बोलते हैं, पहले ये जानने की जरूरत है। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको बोलते हैं, ये भी जानने की जरूरत है। देखो, ये जो बेलन होता है, सिलेंडर इस शेप में होता है, तो एक वृत्त यहाँ पे बनता है इसका इस तरफ और एक वृत्त यहाँ पे बनता है। ठीक है साहब। तो अगर हम सिर्फ इसकी बात करें, ये जो गोल गोल है, ठीक है, तो ये क्या है, इसका वक्र पृष्ठ, ये क्या है, वक्र पृष्ठ है। और इसको और एक वृत्त ये और एक वृत्त ये, अगर हम इन दोनों को मिला दें तो क्या हो जाता है, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। तो पहले एक बार हम वक्र पृष्ठ की बात करेंगे एरिया, और फिर दूसरी बार हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस ये दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है साहब। तो शुरू करते हैं। जैसे ये बेलन है, माना कि इसकी लंबाई कितनी है, L लंबाई का है, और इसकी बेलन की त्रिज्या R है। R मतलब जो बेलन में दो वृत्त बनते हैं, इस तरफ और इस तरफ दो वृत्त होंगे, तो वृत्त में त्रिज्या होती है। त्रिज्या को क्या होती है, वृत्त के केंद्र बिंदु से परिधि के किसी भी बिंदु पर अगर सीधी रेखा खींची जाए तो वो वृत्त की त्रिज्या होती है। जैसे ये वृत्त है, इसका केंद्र बिंदु ये है, यानी कि ये बिंदु, अगर इस बिंदु पर हम परिधि से एक सीधी रेखा खींचें जो इस पे आके मिले, तो वो इसकी त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या को R से डिनोट करते हैं। कहीं पे भी खींच लो आप, या केंद्र बिंदु से वृत्त की परिधि पे, सॉरी टेढ़ी हो गई, सीधी रेखा होनी चाहिए। ये सभी क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है। इसकी दूरी सब जगह पे समान होगी, क्योंकि ये केंद्र बिंदु नाम ही इसलिए है क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में होता है। ठीक है साहब। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें फॉर्मूला, जैसे हम याद करते हैं, आपको अभी मैं उस तरीके से बताऊंगा कि इनके आपको फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको आयत का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आयत का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई से ही हम निकालेंगे। और एक वृत्त का पता होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है साहब। चलो, तो अगर एक बेलन है, ये है, इन पृष्ठों को काट करके साइड वाले जो वृत्त हैं इनको काट के जैसे हम अलग कर लें, इधर से भी हम अलग कर लें, तो देखो ये हो गए दो वृत्त, एक इस तरफ और एक इस तरफ, दो वृत्त हो गए। ठीक है साहब। इनकी त्रिज्या R है, इसकी भी त्रिज्या R होती है। तो इसका क्षेत्रफल आपको पता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका भी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अब बात करें इसकी बीच वाले हिस्से की, वक्र पृष्ठ की बात करें। अगर हम इसको काट दें एक सीधी लाइन में, ऐसे ऐसे कट कर दें और इसको लंबा कर दें ऐसे, तो कुछ ऐसे बन जाएगी आकृति, आयत की तरह।
ये क्या बन गई, एक आयत की तरह आकृति बन गई। अब देखो ये तो लंबाई है, वो एल ही है, ये तो क्या है, एल ही है, लेकिन ये जो इसकी चौड़ाई आई वो क्या है। देखो अगर हम इसको गोल करते हैं, इसको वापस गोल करते हैं, तो यही तो है, ये इसकी चौड़ाई, ये वृत्त, ये वाली, ये जो वृत्त की परिधि है, जो वृत्त की परिधि है, परिधि क्या होती है वृत्त की, 2 पाई आर। तो जो 2 पाई आर है वही इसकी चौड़ाई है, यानी कि ये क्या है, 2 पाई आर। तो अगर हम इसका, ये आयत है समझ लो, जिसकी लंबाई क्या है, एल, और चौड़ाई क्या है, 2 पाई आर। ठीक है साहब, अगर ये एक आयत बन गया जिसकी लंबाई एल है और चौड़ाई 2 पाई आर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। तो क्या आ जाएगा, लंबाई तो एल है और चौड़ाई क्या है, 2 पाई आर, या इसको लिख देंगे, गुणा करेंगे तो 2 पाई आर एल। ये क्या था, वक्र पृष्ठ था, जिसको हमने काट करके सीधा कर दिया। तो आपके सामने बेलन का यानी सिलेंडर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर एल। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया CSA, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है साहब, सीधा सा है। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करेंगे, जो ये साइड के जो 2 वृत्त हैं इसमें बने हुए बेलन में, उनका भी क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऐड कर देंगे, तो वो उस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, TSA इज इक्वल टू 2 पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अभी इसमें से कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या क्या है, 2 कॉमन है, ठीक है, पाई कॉमन है, पाई कॉमन है, इसमें एक आर है, और आर स्क्वायर का मतलब होता है आर इंटू आर, तो या इसको आर इंटू आर कर दो, तो एक आर कॉमन इसमें भी है, तो क्या हो जाएगा, TSA 2 पाई आर कॉमन ले लो, और बीच में क्या बचा, देखो 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, इसमें भी 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, बचा क्या, एल प्लस आर, या आर प्लस एल कर दो, जोड़ में पीछे की चीज को आगे कर दो, आगे की चीज को पीछे कर दो, उसमें कोई अंतर नहीं आता है। तो इसलिए हम सुविधा के लिए 2 पाई आर प्लस एल लिख देते हैं, याद करने की दृष्टि से सही रहता है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, 2 पाई आर एल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, 2 पाई आर प्लस एल। ठीक है साहब, अभी हम बात कर लेते हैं शंकु की। अगर शंकु देखो, इसमें क्या क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वो होगा जो ऐसे, ये कोन है, आपने आइसक्रीम खाई है, वो एक शंकु ही होता है, तो जो कोन का जो ऊपर का एरिया, घुमा हुआ एरिया है, वो होगा उसका वक्र पृष्ठ। अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो वक्र पृष्ठ प्लस नीचे एक वृत्त होता है शंकु के, नीचे बोल दो या ऊपर बोल दो, ऐसे होता है, उस तरह से ऊपर का वृत्त, तो उसका तो क्षेत्रफल आपको पता ही है, इसका तो पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन इस कोण का क्या होगा, उस कोण का निकालने की जरूरत है हमें पहले। तो कोण का एरिया क्या होगा, अब जैसे हमने बेलन को कट किया था, तो इसमें भी उसी प्रकार कट करेंगे, इस वृत्त को काट करके अलग कर लेंगे। ठीक है साहब, फिर बच गया सिर्फ ऐसे कर्व वाला वक्र पृष्ठ बच गया, वक्र पृष्ठ को भी कैंची की सहायता से ऐसे काट देंगे,
तो कुछ इस प्रकार की शेप आएगी। ठीक है ना, इस प्रकार की शेप और ठीक से बना देता हूं, इस प्रकार की शेप बनेगी। ठीक है, तो देखो शंकु में तीन चीजें होती हैं। एक तो आर हो गई वृत्त की, जो नीचे वृत्त बन रहा है उसकी त्रिज्या हो गई। एक उसकी ऊंचाई हो गई शंकु की। शंकु की ऊंचाई बिल्कुल सेंटर से और वृत्त के केंद्र बिंदु है, जो केंद्र बिंदु वृत्त का, वहां तक सीधी हाइट यानी खड़ी हाइट। ऐसे अगर कोई शंकु है, ऐसे कहीं इस पृष्ठ पर ऐसे रखा हुआ है, तो यहां से और यहां तक सतह के लेवल तक ये उसकी ऊंचाई होगी h। और ये l क्या है? l क्या है? इसकी तिरछी लंबाई है, स्लंट हाइट, जिसको l से लिखते हैं, यानी तिरछी लंबाई या तिर्यक लंबाई, जो कि इस तरह से है, ऐसे होती है। तो हमेशा h से ज्यादा l होती है। ठीक है साहब, h से ज्यादा हमेशा l होती है। ठीक है साहब, तो ये देखो, ये तो क्या है इसकी, इसको हमने कट किया तो ये तो क्या है? ये तो एल ही है। ये क्या है? एल है। ठीक है साहब, ये क्या है? एल है। और ये क्या था इसका? ये तो जो वृत्त बन रहा था उसको हमने काट के अलग कर लिया, लेकिन इसके किनारे तो रहे वहां पे। किनारों को अगर हम बीच में से इस कोण को काट दिया, इसको ऐसे कर दिया, तो वृत्त की तो ये परिधि है जिसको हमने खोल दिया। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। ठीक है साहब, अब एक और चीज इसमें करते हैं। अगर हम इसके दो टुकड़े हो गए, बराबर बराबर दो टुकड़े हो गए, अब हम इसके करें 4 टुकड़े। अब 4 से हम कितने करते हैं? 8 टुकड़े। अब 8 से कितने करते हैं हम? 16 टुकड़े। इसी प्रकार टुकड़े अगर हम कर दें, मान लीजिए हमने 16 टुकड़े इसके कर दिए। ठीक है साहब, और इनको टुकड़ों को नंबर दे दिया 1 2 3 4, यहाँ कितने हो गए? 16 तक। अगर हम इनको टुकड़ों को ऐसे अरेंज करें, देखो इस तरफ तो इसकी चौड़ाई है इस टुकड़े की, लेकिन इधर बिल्कुल चौड़ाई नहीं है, एक पॉइंट पे जाकर के खत्म हो रहा है। तो जैसे एक टुकड़ा कैसे आएगा? इस तरह से आएगा ये। ठीक है सर, दूसरे टुकड़े को क्या करना है? चौड़ाई वाला हिस्सा ऊपर की तरफ कर दो और बिंदु वाला हिस्सा नीचे की तरफ, तो दूसरा टुकड़ा ऐसे आ जाएगा। ठीक है सर, तीसरे टुकड़े का चौड़ाई वाला हिस्सा फिर नीचे की तरफ करो, अल्टरनेट करो। मतलब अगर हम इसी तरह से इनको करते जाएं, 16 जो हमने टुकड़े किए, इसी तरह से करते जाएं तो एक ऐसे शेप में प्राप्त होगा। ठीक है साहब, यहाँ पे जैसे हम नंबर दे दें, एक नंबर यहाँ पे आएगा, 2 4 6 8 10, तो यहाँ तक ये 16 तक आएगा जैसे। ठीक है साहब, 16 तक आएगा। यहाँ पे 1 3 5 ऐसे 15 तक यहाँ आ गए। 16 के 16 टुकड़े हमने अरेंज कर लिए। अब देखो इसमें देखने वाली बात, ये जो 2πr थी परिधि, वो अब 2 भागों में डिवाइड हो गई। इसमें कैसे हो गई? ये जो पतला सिरा था, 0 पॉइंट समझ लो उसको, एक बिंदु के बराबर है, तो उसकी तो कोई चौड़ाई नहीं होती एक बिंदु की, ना चौड़ाई होती है, ना मोटाई होती है, ना ऊंचाई होती है, कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये चौड़ा हिस्सा है, तो चौड़ा वाला हिस्सा आधे हिस्से इधर गए और आधे हिस्से इधर चले गए। तो इसका मतलब ये 2πr है वो 2 हिस्सों में बट गया, आधा ऊपर की तरफ है और आधा नीचे की तरफ है। ठीक है साहब, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या होगी? लंबाई। लंबाई क्या हो गई इसकी? 2πr का आधा क्या होता है? πr, और ये भी क्या होगा? πr होगा। ये देखो शेप क्या बनी, एक आयत बनाना है, ये एक क्या बना? आयत बना है। ठीक है साहब,
ये क्या बना है, एक आयत बना है, तो फिर से हमें आयत का ही क्षेत्रफल निकालना है, तो वो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का आ जाएगा। अब ये क्या चीज है, ये आयत की चौड़ाई है, लेकिन एक्चुअल में ये शंकु में क्या थी, ये तो एल थी। ये देखो, ये एल नहीं है, ये एल ही तो थी भाई। यहां पे ये मतलब ये शंकु है, तो ये वाली क्या, यहां से इस पॉइंट से 0 पॉइंट से ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, ये परिधि पे, ये परिधि है, नीचे गोल है, तो ऐसे ऐसे, ये एल ही तो है, तो ये इसकी चौड़ाई क्या है, एल है। तो ये एक आयत हो गया। तो आयत की क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई क्या है इसकी, पाई आर, और चौड़ाई क्या है, एल है। तो क्या आ जाएगा इसका क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर है। तो इसलिए हम इसका क्षेत्रफल लिख सकते हैं। क्षेत्रफल इसका क्या हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो गया, पाई आर एल। एल क्या है, स्लंट हाइट, आर क्या है, इसकी त्रिज्या शंकु की, और पाई की वैल्यू आपको पता ही है 22/7 या 3.14। ठीक है साहब, ये वक्र पृष्ठ हो गया। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इस वृत्त का क्षेत्रफल, तो वो हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, तो पाई आर एल प्लस इसका क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। जोड़ दो इसको, इसमें कॉमन क्या है वो देख लो। आर स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, आर इंटू आर। किसी की घात 2 है तो 2 बार गुणा कर दो, अगर 3 होती तो 3 बार गुणा कर देती। ठीक है साहब, तो इसमें कॉमन क्या है, पाई, इसमें भी पाई है, इसमें भी आर है और इसमें भी आर है, तो इनको कॉमन ले लो, पाई आर बस। तो पाई आर इसमें कट गया, पाई आर इसमें भी कट गया, अब बचा क्या, एल प्लस आर, या इसको आर प्लस एल भी लिख सकते हैं। तो देखो टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया, पाई आर, आर प्लस एल। अब इनमें कंपैरिजन कर लो, देख लो बेलन का और शंकु का। बेलन का क्या आया था, कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एल। शंकु का क्या है, पाई आर एल। ठीक है, और इस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आया था, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर, आर प्लस एल। इसमें क्या आया है, शंकु में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर, आर प्लस एल। यानी कि इनके क्षेत्रफल बेलन वाले में से सिर्फ इसमें से क्या हटा है, सिर्फ 2 हटा है। ठीक है साहब, तो इसका मतलब क्या है कि शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, इसका क्षेत्रफल का कितना होता है, देखो ये 2 पाई आर एल है और ये क्या है, पाई आर एल है। इसमें 2 का गुणा हो रहा है, इसमें 2 का गुणा नहीं हो रहा है। अब अगली बात कर लेते हैं स्फीयर की, यानी कि गोले की। गोले का कैसे निकालेंगे हम, इसका क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला समझ लो एक गेंद, ठीक है, तो उसका पूरे का ऊपर का क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका वक्र पृष्ठ बोल दो या संपूर्ण पृष्ठ बोल दो, एक ही पृष्ठ होता है इसका। ठीक है साहब, तो अगर हम ऐसा करें, देखो इसकी जो गोले की त्रिज्या है आर है, यानी कि गोले के केंद्र बिंदु से कोई एक, अगर गेंद के अंदर बीच में एक केंद्र बिंदु है, जहां से अगर उसकी सतह पर कोई भी लाइन खींचें किधर की तरफ भी, जो सतह से टच हो जाए,
तो वो उसकी आर होगी, और उसकी दूरी हमेशा सभी उसके पृष्ठ पे जहाँ भी टच होगी वो समान होगी, तो वो उसका केंद्र बिंदु होगा। तो अगर हम आर के बराबर एक वृत्त बना लें, इसकी आर के बराबर एक वृत्त बना लें, ठीक है साहब, इसकी ये छोटा मैंने बना दिया, इसके बराबर ही बनाना है, इसकी आर के बराबर ही एक वृत्त बना दिया जैसे हमने, ठीक है साहब। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है साहब। अगर हम इसको यहाँ से शुरू करें किनारे से, और इसको कैंची से ऐसे काटना शुरू करें, ऐसे, आप इसको स्वयं घर पे प्रैक्टिस करके देखना किस तरह से कटता है। तो इस तरह से काट दिया है इसको गोल गोल, तो एक हमको लंबी स्ट्रिप प्राप्त हो जाएगी, ठीक है साहब, एक लंबी फीता जैसा प्राप्त हो जाएगा। अगर हम उसको इस गेंद के ऊपर यहाँ से शुरू करें, इसको ऐसे ऐसे लपेटना शुरू करें, इसको फीते को इसके ऊपर, तो ये 1/4 हिस्से को इसके कवर कर लेगा तकरीबन, मतलब तकरीबन इतने हिस्से को ये कवर कर लेगा ये। फिर ऐसा ही एक और लें, तो ये आधे को कवर कर लेगा। फिर एक और ऐसा ही लें, तो इसके इतने को कवर कर लेगा। फिर एक और ऐसा ही लें, तो इतने को कवर, पूरे को मतलब पूरी गेंद को कवर हो गया। यानी कि ये कितने हो गए, एक ये था और 3 और लिए हमने, ये 4 वृत्त के क्षेत्रफल की जो हमने फीते काटे थे उनसे ये गोला पूरा कवर हो गया। तो इसका मतलब एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो इस गोले का क्षेत्रफल क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि 4 वृत्त का जो क्षेत्रफल था उतना इसमें फीता लग गया। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। शायद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि मुझे इसमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है। आप जब तक मेरी कमियों को बताएंगे नहीं तो मैं सुधार कैसे कर पाऊँगा। तो मैं अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट देने की कोशिश करूँगा, और मेरी यही पूरी कोशिश रहेगी आपको बेहतर से बेहतर मैं कुछ सिखा सकूँ। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको देख सकें। आप कमेंट ज़रूर करें, आपको रिप्लाई 100% मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप।